नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू मास्टरी अड्डा। दोस्तों, अब हम करेंसी फ्यूचर्स के एडवांस्ड और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, जैसे आरबीआई रेफरेंस रेट, करेंसी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिकेशंस जैसे टिक साइज, मार्जिन एक्सपायरी, जेपीवाई आईएनआर का स्पेशल केस और एक न्यूमेरिकल एक्सरसाइज। ये पार्ट एग्ज़ाम और रियल ट्रेडिंग दोनों के काम आता है। सबसे पहले समझते हैं आरबीआई रेफरेंस रेट क्या होता है। आरबीआई रेफरेंस रेट डेली पब्लिश होता है आरबीआई के द्वारा स्पॉट एक्सचेंज रेट के लिए और मेजर करेंसी पेयर्स के लिए। ये रेट कैसे बनता है? सेलेक्टेड बैंक से बिड ऑफर रेट्स लिए जाते हैं सुबह 11:15 से दोपहर 12:15 बजे के बीच। फिर उनका एवरेज निकालकर रेफरेंस रेट डिक्लेयर होता है। ये फाइनल सेटलमेंट के लिए यूज़ होता है, ना कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। करेंसी मार्केट की टाइमिंग इंडिया में ओटीसी यानी ओवर द काउंटर फॉरेक्स मार्केट के लिए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक और मर्चेंट्स के लिए सुबह 9 से शाम 4:30 बजे तक। लास्ट 30 मिनट्स सिर्फ इंटर बैंक डीलिंग्स होती हैं और बैंक्स अपनी एक्सेस पोजीशंस स्क्वायर ऑफ करते हैं। इसका रीज़न है कि आरबीआई ने ओवरनाइट पोजीशन लिमिट्स फिक्स की होती हैं। अब हम करेंसी फ्यूचर्स के इम्पॉर्टेंट स्पेक्स देखते हैं। पहला है लॉट साइज़। यूएसडी आईएनआर का लॉट साइज़ है 1000, यूरो आईएनआर का है 1000, जीबीपी आईएनआर का है 1000 और जेपीवाई आईएनआर का है 1,00,000। दूसरा है टिक साइज़। करेंसी मार्केट का टिक साइज़ है 0.25 पैसा या फिर 0.0025 रुपये। ट्रेडिंग आवर्स। करेंसी फ्यूचर्स की ट्रेडिंग मंडे टू फ्राइडे होती है सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। सेटलमेंट टाइप कैश सेटल्ड होता है। सेटलमेंट इंडियन रुपीज़ यानी आईएनआर में होता है। एक्सपायरी एंड सेटलमेंट डिटेल्स। मैक्सिमम 12 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं। लास्ट ट्रेडिंग डे होता है दोपहर 12:30 बजे तक मंथ के लास्ट वर्किंग डे से 2 दिन पहले। फाइनल सेटलमेंट मंथ के लास्ट वर्किंग डे पर और आरबीआई रेफरेंस रेट पर सेटल होता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट। करेंसी फ्यूचर्स में मार्जिन में सबसे पहला है स्पैन मार्जिन, जो होता है अप्रॉक्स 1.5%। स्पैन मतलब स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस ऑफ रिस्क। ये मिनिमम मार्जिन है जो एक्सचेंज द्वारा रिक्वायर्ड होता है। और दूसरा है एक्सपोजर मार्जिन, जो है अप्रॉक्स 1%। इसको हम एक्सट्रीम लॉस मार्जिन या एडिशनल मार्जिन भी कहते हैं। तो टोटल मार्जिन हुआ अप्रॉक्सीमेटली 2.5%। इसलिए करेंसी फ्यूचर्स इक्विटी फ्यूचर्स से काफ़ी लो मार्जिन पर ट्रेड होते हैं। स्पेशल केस जेपीवाई आईएनआर। जेपीवाई आईएनआर थोड़ा डिफरेंट है। इसका लॉट साइज है 1,00,000 और अंडरलाइंग एसेट होता है 100 जापानीज येन का रेट आईएनआर में। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रेडिंग स्क्रीन पर जेपीवाई आईएनआर का रेट 66 रुपीज़ दिख रहा है तो इसका मतलब है 100 जापानीज येन का रेट है ₹66 और इस पूरे लॉट की वैल्यू होगी 1,00,000 इंटू 66 टोटल डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 66,000 रुपये। वन टिक मूवमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। एक टिक में कितना प्रॉफिट और लॉस हो सकता है? एक टिक है हमारा 0.0025 रुपये, तो पी एंड एल होगा टिक या इंटू लॉट साइज यानी कि 0.0025 इंटू 1,000 यानी कि ₹2.5 पर टिक। सेम रूल सब आईएनआर पेयर्स पे अप्लाई होता है। जेपीवाई आईएनआर पेयर के लिए मार्जिन रिक्वायर्ड होता है अप्रॉक्सीमेटली 2,808 रुपये, जो होता है लगभग 4.2%। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज फॉर प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेशन। क्वेश्चन है, अगर इन्वेस्टर ने 50 लॉट्स यूएसडी आईएनआर बाई किया ₹54.25 पे और सेल किया ₹53.90 पे, तो प्रॉफिट या लॉस कितना होगा? इसको सॉल्व करने के लिए स्टेप 1 में हम प्राइस डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, जो होगा 54.25 माइनस 53.90 यानी कि 35 पैसा। यहाँ लॉस हुआ 35 पैसे का क्योंकि सेलिंग प्राइस और बाइंग प्राइस से कम है। स्टेप 2 में टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी निकालेंगे।
यूएसडी आईएनआर के एक लॉट में 1000 यूनिट होती हैं, तो 50 लॉट में होगी 50,000 यूनिट्स। स्टेप 3 में टोटल कैलकुलेट करेंगे लॉस को, जो होगा 35 पैसे इंटू 50,000 यानी कि 17,500 रुपये। तो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा 17,500 का लॉस। तो दोस्तों आज हमने कवर किया आरबीआई रेफरेंस रेट का रोल, करेंसी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के स्पेक्स, मार्जिन एंड सेटलमेंट, जेपीवाई आईएनआर का स्पेशल कैलकुलेशन, प्रैक्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस का एग्जाम्पल। ये नॉलेज करेंसी ट्रेडिंग की बैकबोन है। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप सिंपल स्टेप्स में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।